नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में, जिसको बेसिकली हम जानते हैं आईआरएफसी के नाम से। स्टॉक जो है अभी 90.07 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 0.15% का अभी लाइव मार्केट है, इसमें डाउन मूव मिला हुआ है, बट इतनी कोई बड़ी बात नहीं है अभी के लिए। अगर हम देखें तो स्टॉक ना पिछले एक साल से डाउन ट्रेंड में चला हुआ है। 50 एंड 200 दोनों डीएमए से नीचे है। एंड पी रेशो की अगर बात करें 1 ईयर के टाइम स्पेन पे, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें मीडियन से, ये हमारा मीडियन बनता है और पी रेशो हमारा यहाँ पे चल रहा है तो मीडियन से नीचे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है। अभी के लिए आ गए हैं हम इसके चार्ट पे अगर हम देखें तो हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में है। और कब से डाउन ट्रेंड में है? लगभग अगर हम देखें तो जून के फर्स्ट वीक से अभी तक डाउन ट्रेंड में है। बट अगर हम इस पिक्चर को बड़ा करके देखें तो पहले ही हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड मिला था। यहाँ डाउन ट्रेंड मिला है हमें, उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड मिला है। तो मार्केट जब स्टेबल होने लगी थी, उसके बीच पहले बहुत सारी चीज़ें थी, कोई इलेक्शंस थे, कोई यूएस की चीज़ें थी, टैरिफ वॉर थी, उसके बाद दिस वॉर थिंग एंड यूएस ईरान इसराइल ये सारा कुछ चल पड़ा। फिर उसके बाद ग्लोबली ये इश्यूज फेस करने पड़े। तो ये सारी चीज़ें मिला के अब देखें तो मार्केट के कुछ इस स्टॉक को लेके, हालांकि यहाँ पे मूव छोटे मोटे हमें मिलने की कोशिश करी है, इसने अपने चैनल को ब्रेक करने की कोशिश करी थी, बट कुछ ऐसा हमें मूव मिलते हुए दिखाई नहीं दिए। अभी के लिए देखें तो जो हमारा डाउन ट्रेंड का चैनल है, उस चैनल को अगर देखा जाए तो अभी के लिए जो ये स्टॉक है वो अपने यहाँ पे अगर देखें तो ये जो डॉटेड लाइन है अपने मीडियन जो है इस चैनल का, उसके नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि ट्रेंड रिवर्सल जब तक हमें नहीं मिल जाता। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो ये रेलवे में फाइनेंस का काम करता है। तो बेसिकली रेलवे का तो है, बट फाइनेंस के सेक्टर का है ये। तो यहाँ पे इसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है। स्टॉक, कंपनी और बाकी सारे फंडामेंटल्स देखें तो बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट जब थोड़ी सी अपनी शेयर होल्डिंग बेचती है तो शेयर डाइल्यूट होते हैं। एंड उसकी वजह से मार्केट सेंटिमेंट और शॉर्ट टर्म में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कई बार। तो अभी के लिए अगर देखें तो रेलवे सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। बट जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है तब तक यहाँ पे फुल फ्लेज कोई एंट्री नहीं मिलती। हालांकि छोटे मोटे मूव हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई इस टाइम हमारी जो है 34.88 पे है। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ से अगर ये स्टॉक स्लिप करता है तो हो सकता है कि ये स्टॉक हमें कहीं ना कहीं 82-83 के आसपास दिखे। बट हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल भी मिल जाए। अब इसके थोड़े से फुटप्रिंट हम चेक करते हैं कि कहाँ है इसकी सपोर्ट एंड एवरीथिंग। तो फुटप्रिंट की अगर हम बात करें तो कुछ इस पॉइंट पे हमें काफ़ी अच्छे इसके फुटप्रिंट दिखते हैं। एंड फिर उस पॉइंट पे यहाँ पे हमें दिखता है। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे इसने हाई लगाया था, यहाँ पे इसका सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया था। और ये अगर बात करें हम तो ये है दिसंबर 2023 की बात। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रिसेंटली इसने अपना सपोर्ट बनाया था और वहां से रिवर्सल लिया था। स्टॉक कहीं ना कहीं अभी के लिए उसी पॉइंट पे ट्रेड करा है, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बनते हैं। बट ब्लाइंडली फोमो में एंट्री बनाना मुझे लगता नहीं है सही होगा। फिर भी अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो मुझे लगता है यहाँ पे छोटी सी पार्शियल एंट्री बनाई जा सकती है। और पार्शियल एंट्री बनाने का मतलब होगा यहाँ पे हम कितने परसेंट के मूव की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा लेके चलते हैं, यहाँ से हम करें, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगी 97.73 पे। तो 7% के आसपास की हम उम्मीद लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर फुटप्रिंट देखें तो हमारे फुटप्रिंट इस पॉइंट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलते हैं। और वो कहाँ देखने को मिलते हैं? हमें देखने को मिलते हैं इस पॉइंट पे। तो उन फुटप्रिंट को ध्यान में रख के अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभल के, जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखता है, हमें कंफर्मेशन नहीं दिखती है, तब तक थोड़ा संभल के रहना चाहिए। अभी के लिए एक हम बोलिंजर बैंड लगा के देख लेते हैं कि क्या हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सो बोलिंजर बैंड इज हियर। बॉलिंजर बैंड को देखें तो ये अपने बिल्कुल एज पे है, अपने मीडियन से नीचे है। तो ये भी साइन अभी तक बहुत अच्छा नहीं है। अभी तक हमें कोई ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा संभल के ज़रूर रहना चाहिए। एक और यहाँ पे लगा के देखते हैं हम ईएमए क्रॉस का। लेट्स सी ये क्या बताता है हमें। तो ईएमए क्रॉस ने भी यहाँ पे हमें डेथ क्रॉस दिया है।
तो जब तक यहाँ पे हमें कुछ सिग्नल बाइंग के नहीं दिख रहे हैं और नहीं कंफर्मेशन मिलती है, तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे एंट्री बनती है। तो थोड़ा संभल के रहिएगा। हालांकि यहाँ पे मैं टारगेट लेके चली हूँ, बट कोई डेट नहीं है, कोई कुछ नहीं, क्योंकि अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं मिला है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से लेके चलें। तो ये अभी का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मेरी एनालिसिस है। कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।